जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी या आप मेरे द्वारा जानेंगे कि बिना कलश स्थापना के जवारे कैसे उगाए जाते हैं। बहुत ही सरल विधि से नवरात्र की पूजा हम किस प्रकार से कर सकते हैं। मैं आज आपको बहुत ही सरल और बहुत ही कम सामग्री में नवरात्रि में माता रानी की पूजा कैसे किया जाता है और किस प्रकार से उसका पूर्ण फल हमें मिलेगा, वह सब नवरात्रि में माता रानी की पूजा विधि बताऊंगी। उसके लिए आप वीडियो को आरंभ से लेकर के अंत तक अवश्य ही देखें। तो आप सबसे पहले नवरात्रि के प्रथम दिन स्नान आदि करके चौकी लगा लें, या फिर आप घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर चौकी लगा ली है, आप देख सकते हैं चौकी लगा ली है। चौकी के ऊपर हमने लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया है। अब हाथ में हमें थोड़े से अक्षत लेने हैं या फिर हम पुष्प भी ले सकते हैं। इसको यहाँ पर विराजित करेंगे और इसका आसन बना करके हम माता रानी को विराजित करेंगे। इस प्रकार से माता रानी को हमने विराजित कर दिया है। हमने माता रानी को अक्षत का आसन दे करके विराजित कर दिया है। इसके बाद अब हमें करना है एक थोड़े से अक्षत हाथ में ले करके अब हमें यहाँ पर एक लोटा जल का भर के रख लेना है। यहाँ हमने लोटा जल का भर के रख लिया है, इसको ऊपर तक भरेंगे कंठ तक, और उसके बाद में हमने कलश की भर दिया है हमने ऊपर तक। उसके बाद 1 रुपए का सिक्का हम इसके अंदर से डालेंगे। हमने यहाँ पर कलावा बांध दिया था और उसके बाद हमने इसमें सिक्का भी डाल दिया है। अब हमें सिक्का हमने डाल दिया है। अब एक बार हमें इसके ऊपर ढक्कन रख देना है और ढक्कन के अंदर हमें चावल या फिर अक्षत यहाँ पर रख लेने हैं। हमने ढक्कन ढक के इस प्रकार से हमने एक सूक्ष्म कलश की स्थापना हमने कर दी है। इस लोटे को हमें हिलाना नहीं है, हिलाना डुलाना बिल्कुल भी नहीं है और ना ही छेड़ना। पूरे 9 दिन तक हमें इसको ऐसे ही रखने देना है। लोटे को हमें माता रानी के दाहिनी ओर रखना है, यानी कि जिस तरफ से शेर का मुख है, ये सिंह का मुख है, इसी तरफ हमें लोटे की स्थापना करनी है। यानी कि हमारी सूक्ष्म कलश की स्थापना हो चुकी है। अब हम थोड़े से अक्षत ले करके अब गणेश जी को विराजित करेंगे। यहाँ पर विराजमान होंगी गणेश जी। हमने यहाँ पर थोड़े से अक्षत ले लिए हैं और यहाँ पर गणेश जी को विराजित कर दिया है, क्योंकि किसी भी पूजन में गणेश जी की पूजा सबसे सर्वप्रथम की जाती है, सबसे पहले की जाती है। अब हमने एक जल का लोटा भर के रख लिया है, इसमें थोड़ा गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डालने के बाद इसमें पुष्प लेकर के हमें सबको भावपूर्ण से हमें स्नान करा देना है। देखिए हमने स्नान करा दिया है सबको, कलश को भी करेंगे, गणेश जी को, माता रानी को, सबको। इसके उपरांत अब हम एक देसी घी का दिया लेंगे। ये इस प्रकार से दिया हमने ले लिया है देसी घी का, इसको प्रज्वलित करेंगे। स्नान हमने करवा ही दिया था। अब सबको वस्त्र स्वरूप हम समर्पित करेंगे। वस्त्र स्वरूप हमने गणेश जी को कलावा समर्पित कर दिया है। इसके बाद हमने कलश पर हमने पहले से ही हमने कलावा बांध दिया था और माता रानी को अब हम चुनरी या फिर अगर आपके पास लाल रंग का कोई वस्त्र है तो आप माता रानी को वो भी समर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने वस्त्र समर्पित कर दिए हैं। अब हमें सबको तिलक करना है। देखिए तिलक जो है वो हमें रोली से कर देना है, तो हम रोली से तिलक करेंगे सबको। इस प्रकार से हम रोली से सबको तिलक करेंगे। सबसे पहले गणेश जी को तिलक करेंगे, कलश को करेंगे, माता रानी को करेंगे तिलक। हमने सबको तिलक कर दिया है। तिलक करने के उपरांत अब हम सबको भोग समर्पित करेंगे। हमने गणेश जी को तिलक करा, माता रानी को, कलश को, और अब हम भोग के रूप में आप या तो पतासे समर्पित कर सकते हैं या अगर आपके पास मिश्री नारियल का प्रसाद है तो उसको समर्पित करेंगे। अगर आपके पास माता रानी के लिए माला है तो आप माला माता रानी को समर्पित करेंगे, माला चढ़ाएंगे। माला पहना दिया है हमने माता रानी को।
अगर आपके पास माला नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप माता रानी को पुष्प चढ़ा सकते हैं। माता रानी को हमने पुष्प चढ़ा दिया, अब गणेश जी को पुष्प चढ़ाएंगे। हमने गणेश जी को भी पुष्प चढ़ा दिए। देखिए भोग हमने चढ़ा दिया है, हमने भोग चढ़ा दिया है, पुष्प हमने अर्पित कर दिए हैं। अब हमें दाहिने हाथ में पुष्प लेकर के माता रानी की कथा सुन लेनी है। अगर आप दुर्गा पाठ करना चाहते हैं तो आप दुर्गा सप्तशती पाठ भी कर सकते हैं। और जब हम अपना दुर्गा नवरात्रि का जो पाठ है या फिर दुर्गा चालीसा है, दुर्गा सप्तशती है, उसका पाठ कर लेते हैं, सुन लेते हैं, और उसके उपरांत हमने जो दाहिने हाथ में पुष्प ले रखे थे उनको माता रानी के चरणों में समर्पित करेंगे, दक्षिणा समर्पित करें। अगर आपके पास इस प्रकार से समय का अभाव है तो बहुत ही कम समय में बहुत ही कम सामग्री के साथ हम इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं, जिससे माता रानी आपको पूर्ण फल दे और आप बहुत ही अच्छे मन से, प्रेम भाव से यह नवरात्रि व्रत कर सकते हैं। इस प्रकार से आपने जाना बहुत ही सरल तरीके से, बिना कलश की स्थापना करे, बिना जवारे उगाए, बहुत ही सरल तरीके से नवरात्रि की पूजा विधि कैसे की जाती है, कैसे हम नवरात्रि में, अगर नौकरी पेशा है, अगर हम बहुत ही कम समय हमारे पास है, बहुत कम सामग्री है, और अगर हमारे पास समय का अभाव है, तो हम किस प्रकार से पूजा हम कर सकते हैं माता रानी की। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई पूजा विधि है वो अच्छी लगी होगी। तो इस प्रकार से मेरी पूजा पूर्ण होती है। जय माता दी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।